नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्र नंबर 25 को यहाँ पर हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर कहानी है, पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। गणित की संपूर्ण कार्यपुस्तिका अपलोड कर दी गई है। अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका लगातार अपलोड की जा रही है। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक है जो 14 दिसंबर से शुरू होने वाली है, तो उससे संबंधित मॉडल पेपर है वो लगातार आपको हल करवाए जा रहे हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। चलिए, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वो एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वो सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वो सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे पर एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। चींटी ने पत्ते पर से छलांग लगाई। किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। तो इस तरीके से ये थी कहानी कि किस तरह से चींटी की कबूतर ने मदद की। आगे है, ऊपर लिखी कहानी का आधार और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता क्यों फेंका? चींटी को डराने के लिए, चींटी का मजाक उड़ाने के लिए, चींटी की मदद करने के लिए। तो चींटी की मदद करने के लिए के बारे में राइट कर देंगे, ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं? परेशानी में कोई मदद ना करना, परेशानी में थोड़ी मदद करना। यानी कबूतर से जितनी हो सकती थी उसने मदद की और चींटी बाहर आ गई, तो इसलिए कहा गया है डूबते को तिनके का सहारा, परेशानी में थोड़ी मदद करना। इस तरीके से हो जाएगा। अगला है, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? हम भी कबूतर की तरह ही चींटी को बाहर निकाल लेते, ठीक है। तो इस तरीके से मदद करते। क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखी। आपने कभी मदद की है तो उसको आपके अनुसार लिख सकते हैं। सड़क पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर से गिर गया, उसे उठाया और अपनी गाड़ी से तुरंत अस्पताल पहुंचाया। ये तो मैंने किया है। आपने भी इस तरीके से किसी की मदद की तो वो लिख सकते हैं। नहीं की है तो इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी दुर्घटना में मदद की हो, किसी अन्य काम में भी मदद की हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा साथी है, वो पढ़ने में कमजोर था, मैंने उसको पढ़ने में मदद की। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे? स्कूल में भूकंप आने पर हम क्या करेंगे? सभी बच्चों को खुले मैदान में ले जाऊंगा, ठीक है। घर का पता भूलने पर पुलिस या अन्य लोगों की मदद लूंगा। घर में चोर घुस जाए तो शोर करके यानी आवाज करके लोगों को मदद के लिए बुलाऊंगा। परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर नहीं आने पर शांत दिमाग से उत्तर सोचूंगा और लिखूंगा। शांत हो जाऊंगा, एकदम आंखें बंद करूंगा और अच्छे से सोचूंगा, तो प्रश्नों के उत्तर जो मैंने याद कर रखे हैं याद आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी ये कार्यपत्रक अच्छे से हल करें और अपने सर से चेक करवाएं। धन्यवाद।